हेलो दोस्तों, मैं आशित एंटरटेन में वामिस का स्वागत है। आज का मुद्दा है कि रिलेशन हमेशा ख़त्म नहीं होता है, वो संपूर्ण होता है। रिलेशन डज नॉट ऑलवेज एंड, इट कम्प्लीट्स। ओके, इसका मतलब क्या है? हम लोग अक्सर ये चीज़ सोचते हैं ना, या फिर ये समझते हैं कि रिलेशन ख़त्म हो गया। किसी के साथ मेरा जो है इतना दिन का रिलेशन था, वो अल्टीमेटली ख़त्म हो गया, अब्रप्ट, अचानक से जो है ख़त्म हो गया। आपको लगता है कि जो पर्सन जो है, जिसको छोड़ दिया जाता है, एक तरीके से बताया जाए, जो मूव ऑन कर लेते हैं वो तो सही है, उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो पीछे छूट जाते हैं उनको ये तकलीफ़ देता है, राइट? और वो सोचते रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, इतने दिन के बाद, इतने साल हम लोग एक साथ रहे, इतना अच्छा प्रोमिस वगैरह किए थे, उसके बाद क्या हो गया? और फिर दूसरों को जो है ब्लेम करना शुरू करते हो। और हमेशा मुझे फिर खुद को जस्टिफाई करने के लिए आप हज़ारों रील्स देखते हो, राइट? कि कैसे आपके साथ जो ये धोखा हो गया, एकदम आपके साथ अनर्थ हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक तरीके से अच्छा है, गलत है, मुझे नहीं पता। शायद अगर अच्छा भी है, सच्चा भी है, बट एक सच्चाई और भी है। हर रिलेशन जो है ख़त्म नहीं होता है, वो कंप्लीट होता है, संपूर्ण होता है। ख़त्म होना एंड कंप्लीट होना में मतलब डिफरेंस है। एक इंसान जब पूरा ज़िंदगी जीता है 95 ईयर्स तक, उसके बाद जब वो अल्टीमेटली दैट पर्सन डाइज, उनका जो देहांत होता है, उनका मौत होता है, आप क्या बोलोगे? नेचुरल डेथ तो नहीं, ऑफ कोर्स। वो पूरा अपना ज़िंदगी अच्छे से जिया, उसके बाद जो है जाने का वक्त आ गया। सिमिलरली हर रिलेशन जो है अब्रप्टली जो ख़त्म होता है, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता ख़त्म हो गया। शायद रिश्ते का उतना ही मतलब उम्र था, वही रिश्ते का टोटल कोर्स था। तो दैट रिलेशन रैन इट्स कोर्स, पूरा उसका कोर्स कंप्लीट हुआ, मतलब उसका टाइम जो है कंप्लीट हुआ, उसके बाद इट एंड्स। और रात इट कंप्लीट्स, नॉट एंड्स, इट कंप्लीट्स। रिश्ता कंप्लीट होता है कभी कभी, हमेशा ख़त्म नहीं होता है, कभी कभी कंप्लीट भी होता है। और गलती हम लोग तब कर बैठते हैं जब उसके बाद भी, कंप्लीशन के बाद भी हम लोग उसको और स्ट्रेच करते हैं। उसके बाद आपको वो मज़ा नहीं देता है, सज़ा जैसा लगना शुरू होता है आपके लिए। तो ये बात हम लोग अगर समझ पाए तो कभी कभी जो हम लोग का हार्ट ब्रेक होता है ना, कभी कभी ना, अक्सर होता है, हर किसी को होता है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म होता है, क्योंकि हर रिलेशन ख़त्म होता है। पर इस ख़त्म को आप किस तरीके से देखोगे? ये अब्रप्ट ख़त्म हो रहा है, अचानक से 30 साल में किसी का देहांत हो रहा है, वेल दैट इज़ दुखदायक, राइट? बट 90 साल जीने के बाद अगर कोई जब उनका देहांत होता है, दैट्स ओके। दैट पर्सन लिव्ड अ गुड लाइफ, ran its course and eventually that person died। एकदम सही है, उसमें कुछ तकलीफ वाली बात नहीं है। सिमिलरली रिलेशन कभी कभी संपूर्ण होते हैं, वो रिलेशन का वही कोर्स था, उसके बाद अब अगर आप उसको स्ट्रेच करते जाओगे ना, मिठास नहीं देगा आपको, करवाहट। ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप एक पौधा जो है मर चुका है, एक पेड़ मर चुका है, उस पर आप जो है पानी डाले जा रहे हो इस उम्मीद से कि शायद वापस उसमें जान आ जाए। होता नहीं है ऐसा, क्योंकि आपको समझ नहीं है, शायद उसका वही रिश्ता, उस रिश्ते का जो है उम्र उतना ही था, या फिर वही उस रिश्ते का जो कोर्स था, दैट रैन इट्स कोर्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अभी वक्त आ चुका है कि उस जो है चैप्टर को ख़त्म करो, नेक्स्ट चैप्टर में मूव इन करो। देखो, हमेशा जो है हर स्टोरी को एपिक स्टोरी नहीं बनने हैं। हर रिलेशन जो है आपका लाइफ टाइम नहीं चलने वाला है। ज़िंदगी में बहुत छोटे छोटे रिश्ते आएंगे, उनका काम ही उतना ही है शायद। छोटे छोटे पोइट्रीज होते हैं ना, छोटे शॉर्ट स्टोरीज होते हैं ना, ख़त्म भी होता है। बट कुछ कुछ जो होते हैं एपिक स्टोरीज, जो लंबे चलते रहते हैं, कोई रिश्ता आपका ज़िंदगी भर चलते रहेगा, वो है। बट ये भी है, जो रिश्ते आएंगे, अपना जो है वक्त ख़त्म हो जाएगा, तब वो कंप्लीट होगा। उसके बाद हमें करने क्या है? उसके बाद हमें करने कुछ ऐसा है कि ट्रांसफ़र करना उस मोहब्बत को। देखो, प्रॉब्लम ये होता है कि कोई कोई जो इंसान फंसे रह जाते हैं सालों साल, कभी कभी डेकेड्स तक, राइट? तो आप उम्मीद में जो है रिश्ता कायम किए थे, शायद आगे चलेगा, बट उस रिश्ते का उम्र उतना ही था, या फिर वो कंप्लीट हो चुका। नाउ यू टेक दैट लव एंड टेक दैट लव बैक, रादर आई वुड से। वो वाला लव आप जो है ले लो, फिर गिव इट टू समवन इन द होप दैट इट विल बिकम समथिंग। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट दैट्स व्हाट यू विल हैव टू डू, यू हैव टू मूव ऑन आफ्टरवर्ड्स। क्योंकि वही समझना है कि अब्रप्ट ख़त्म होने से हमेशा जो है वो ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं, कभी कभी रिश्ते कंप्लीट भी होते हैं। सो वेल, दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू लर्न। एंड एक सच्चाई जानते हो क्या है? आप अगर फंसे रहते हो ना, तो आपका दिमाग हमेशा वहाँ पे जाता रहता है, उनके बारे में सोचते रहते हो, ये सोचते रहते हो क्या वो इंसान वापस मेरी ज़िंदगी में आएगा, या फिर ऐसा कैसे हो रहा है। आप एक ही विशियस साइकिल में चलते जाते हो, दोष देते हो दूसरों को, आरोप देते हो, इंसान कितना ख़राब है, दुनिया कितना बुरा है, ये सब सोचना शुरू करते हो। पर आपको भी करने क्या है, जैसे कि बताया, टेक दैट लव फ्रॉम दैट रिलेशन और इन्वेस्ट इन होप ऑफ अ नेक्स्ट रिलेशन। ये आपको करने होते हैं। और एक करवा सच,
हमारा ये जो स्वार्थी दिमाग असल में क्या चाहता है जानते हो? उस इंसान को आप उतना मिस नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि आप उस इंसान को मिस कर रहे हो, उस इंसान के मिठास को मिस कर रहे हो, बट असल में आप क्या मिस करते हो जानते हो? आप उस रोल को मिस करते हो, जो किरदार आपकी ज़िंदगी में वो लोग अदा कर रहे थे, जो रोल आपकी ज़िंदगी में वो लोग निभा रहे थे, उस चीज़ को आप मिस करना शुरू करते हो। पर आपको लगता है कि आप सिर्फ उस इंसान को मिस कर रहे हो, बट असल में ये सच्चाई है नहीं। अब जब उसी लजस से लेवल का आप अगर खुद से बहुत नीचे, जैसे इंसान आपकी ज़िंदगी में था, उससे अगर बहुत नीचे सर्कल करते हो, तब शायद आप उस इंसान को फिर से मिस करना शुरू करोगे। बट वही लेवल का कोई इंसान से आप अगर खुद को फिर से जोड़ते हो और रोल को रिप्लेस करते हो, तब देखना आपको आपका दिल से जो ये दर्द है आस्ते आस्ते घटना शुरू हो जाएगा और आप जो है ज़िंदगी में फिर से खुशी जो है वापस से आप हासिल करते रहोगे। आपकी ज़िंदगी में खुशी वापस से आ जाएगा। यह है सच्चाई। क्योंकि हमारा स्वार्थी माइंड असल में क्या चाहता है जानते हो? रोल रिप्लेसमेंट, या फिर वो जो रोल, जो वॉइड आपका क्रिएट हो गया ना, जो रोल, उसको फुलफ़िल करने का आपका असल में दिमाग चाहता है। और वही चीज़ आपको दिमाग ऐसे दिखाता है कि आप उस पर्सन को उतना मिस कर रहे हो और उसके बिना नहीं होगा। आप करके तो देखो। कैसे आप सोचते हो कि आपके लिए सिर्फ एक ही इंसान है? देयर इज़ ओनली वन फॉर यू, दैट वन नीडल इन द हेस्टैक। पूरा जो है, पूरे संसार में से एक ही इंसान आपके लिए है। Look, there is good ones and then there are many bad ones. There are many good ones and then there are many bad ones. But there is no one for you. कोई एक ही है, वो छूट गया तो बस आप खुद को जो है एकदम बहा दो, वैसा नहीं है। There are many good ones, there are many bad ones. तो there are many ones out there. उनसे पूछो जो तीसरी शादी करने के बाद भी उनको लगा था कि ये वाला मेरा सच्चा प्यार है, अभी चौथी शादी के लिए तैयार हो रहा है, या फिर चौथे रिलेशन के लिए तैयार हो रहा है, या फिर चौथे रिलेशन में जाके अभी खुशी खुशी रह रहा है। उनको लगा था पिछले वाला छोड़ के वो जी नहीं पाएगा, बट कैसे कर रहा है। सो देयर इज़ नो वन। देयर आर मेनी गुड वंस, देयर आर मेनी बैड वंस, बट देयर इज़ नो वन। ये वन आइडस मेंटालिटी बहुत गलत है। ये आपको स्टक करके रखता है। ज़िंदगी एक है, ज़िंदगी को ऐसे करके बर्बाद नहीं करनी है, ऐसे हमें एकदम बर्बाद नहीं करने हैं। फिर एक बात मैं यहाँ पे और एक करवा सच यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यू आर वेरी यूनिक बट यू आर वेरी रिप्लेसेबल। आप बहुत यूनिक हो बट आप बहुत रिप्लेसेबल भी हो। देखो, आपका जो फ्लेवर्स है ना किसी ज़िंदगी में, आपका जो मिठास है, आपका बोलने का तरीका जो है, आप जिस तरीके से इसको ग्रीट करते थे या फिर जिस तरीके से इसको हग करते थे, वो वाला जो है आपका मिठास या फिर आपका आवाज़ या फिर आपका वो पर्टिकुलर फ्लेवर, वो कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। पर यू आर ऑल्सो वेरी रिप्लेसेबल। मतलब आप जो रोल, जो किरदार अदा कर रहे थे ना, वो दूसरा कोई फिर से वापस से फिल कर देगा और वहाँ पे वो कुछ अपना फ्लेवर्स लेके आएगा। शायद वो फ्लेवर्स उनको और ज़्यादा पसंद आना शुरू हो जाए। राइट? तो यह सच्चाई है कि आप बहुत यूनिक हो, बहुत खास हो, पर आप बहुत आम भी हो। आपका मिठास जो है या फिर आपका पर्टिकुलर फ्लेवर जो है, वो स्पेसिफिक यूनिक फ्लेवर, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। पर हम लोग जब रिप्लेसमेंट का बात बोलते हैं, असल में हम लोग ये बात ऑफकोर्स करते नहीं कि यूनिक फ्लेवर, हम लोग रोल का रिप्लेसमेंट सोचते हैं। राइट? कि हमारा रोल, हमारा जो भूमिका था उनकी ज़िंदगी से, वो हट जाएगा और वो जो है भूमिका कोई और इंसान ले लेगा और हमारा जो है रोल को वो फुलफिल कर देगा। सो यह सच्चाई। आप बहुत यूनिक हो, बहुत खास हो और बहुत आम भी। आपका रोल जो है वो बहुत ईजिली रिप्लेस हो सकता है। आपका यूनिकनेस, बट यूनिकनेस किसको चाहिए? आपका एक यूनिकनेस था, बट वो नया जो आएगा या फिर नया इंसान जो है, उसका यूनिकनेस भी है, उसका मिठास अलग तरीके का है। आप अगर गुड़ थे तो यह है, आप अगर गुड़ हो तो यह है शक्कर। दोनों ही काम करता है। राइट? दोनों ही जो है मिठास डालता है, मिठास खोलता है। तो ये बात आपको समझनी है। तो वेन एवर यू स्टक योर सेल्फ इन सच ए सिनेरियो, आपको ये समझना है कि यू आर वेरी यूनिक बट यू आर ऑल्सो वेरी रिप्लेसेबल। सिमिलरली, वो जो इंसान के लिए आप सोच रहे हो कि उनके बिना आप जी नहीं पाओगे, नहीं, आप जी पाओगे। आप आपका प्यार जो है दूसरे में इन्वेस्ट करो, इस होप में कि शायद ये आपको वो वाला मिठास दे और शायद वो आपको दे भी देगा। यह है सच्चाई। तो बस आज का यही छोटा मुद्दा था। बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।